सत्संगत प्यार से कहना। तन निरंकार जी सत्संगत जी कहते हैं कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वही है संसार। कि सत्संगत जी कह रहे हैं कि चाह ना हो, चाह चली जाए, चिंता ना हो, मन जो है बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही है संसार। तो ये बातें जो हैं इसके सही मायने क्या हो सकते हैं कि ऐसी कंडीशन आज बड़ा से बड़ा अगर कहते हैं कि अगर धन पाने को कहें कि भाई जिसके पास बहुत सारा पैसा हो जाए, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जाए, गाड़ी बंगले सारे ऐशो आराम हो जाएं, तो वो शहंशाह की गिनती में आ गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो उसकी तो और रातों की नींद उड़ जाती है और उसके टेंशन परेशानी बढ़ जाती है और चाहत उसके अंदर पैदा हो जाती है कि भाई और कुछ कर लें और कुछ कर लें। और यहाँ कहा जा रहा है कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वही है संसार। तो साध संगत जी, जहाँ पे चाहत का मिट जाना, चिंता का मिट जाना, ये बातें तो तब बनेगी जब इंसान जो है इस रब को जान लेगा, इस ईश्वर से नाता जोड़ लेगा। जब उसके मनों के अंदर ये भाव पैदा हो जाएंगे कि मालिक तूने जितना दिया है बहुत कुछ दिया है, हर पल दाता तेरा शुक्रिया है। तो कहते हैं कि एक शुक्राना का भाव जब हृदय के अंदर हो जाएगा, एक ये मानसिकता बन जाएगी कि जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, मालिक ने मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा दिया है। तो साथ संगत जी चाहना खत्म हो जाएगी। फिर चाहना के और चिंता की जगह एक शुक्राना का भाव पैदा हो जाएगा कि फिर इंसान जो है चिंता नहीं करेगा कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरा ये क्या होगा। तो सब कुछ रब पे छोड़ देगा कि रब से प्रेम करना बस इतना ही उसका धर्म है। तो साथ संगत जी, और जो कुछ भी मिला मालिक का शुक्र गुजार करना। जब कहते हैं कि हृदय के अंदर शुक्राना का भाव आ गया, कोई चाहत नहीं रह गई, कोई चिंता फिक्र नहीं रह गई, तो साथ संगत जो एक सहनसा वाली अवस्था बन जाती है। क्योंकि जैसे कि पानी की बूंद सागर में मिलने के बाद वो बूंद नहीं रहती छोटी सी, वो विशाल सागर का रूप धारण कर लेती है। वैसे ही इस ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद, इस निरंकार को जानने के बाद जो है कि इसमें इतना लीन हो जाते महात्मा कि कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। एक वो एक अलग अवस्था बन जाती है सहनसा वाली। तो ऐसी अवस्था को पाने के लिए ये बात कही जा रही है कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही है शहंशाह। ये कहते हैं कि वो गीत भी आता है कि मन लागो मेरे वार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। के साथ संगत जी, वो एक जो है वो एक रंग चढ़ जाता जो भक्ति का, कि जो किया सो हरि किया हुआ कबीर कबीर वाली बात आ जाती है कि मालिक सब कुछ करता है। तो एक इतना भरोसा ईश्वर पे आ जाना
कि साथ संगत जी हर पल तेरा शुक्रगुजार हों। वो बातें लिखी है ग्रंथों में कि जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए। एक ऐसी कंडीशन की जैसे हो मालिक तेरा हूँ, खुश हूँ, हर पल एक शुक्राना का भाव पैदा हो जाता है तो सही मायने में तो इंसान शहंशाह बन जाता साथ संगत जी। वरना धन दौलत पा करके तो शहंशाह लोग दिखते हैं लेकिन बन नहीं पाते, अंदर से तो कंगालियत कुछ पाने की लालसा बनी ही रहती है। तो साथ संगत जी फिर कहाँ से शहंशाह वाली अवस्था आई। शहंशाह तो सदगुरु के भगत हुआ करते हैं जो मात्र इस निरंकार को भजते हैं और सदगुरु के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जीवन को एकदम आनंद से जीते हैं साथ संगत जी। तो आओ इन बातों को समझे और एक शहंशाह वाली जिंदगी जिए साथ संगत जी, क्योंकि सदगुरु जो है हमें एक शहंशाह बनाना चाहता है कि एक हमारा बच्चा एक शहंशाह वाला जीवन जिए। प्यार से कहना, धन्य निरंकार से।